तो गाइज़ आज मैं एक ऐसा सेंसिबल टॉपिक लेके आई हूँ जो शायद मेरे जैसी बहुत सारी मेजरली सिंगल वुमेन को महसूस होता होगा, सिंगल पेरेंट को महसूस होता होगा, बी इट फादर और मदर। मतलब मेरे बच्चे जो हैं, मैं आपको बताऊँ, बड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और मेरे 19 इयर्स की होने वाली है बेटी और 15 इयर्स का मेरा बेटा होने वाला है। और दोनों के ही टाइम पे जब उनके टीनेज स्टार्ट हुआ था, प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ था, हिट हुआ था, तो मैंने बहुत मुश्किल था मेरे लिए चीज़ों को समझना। बेटी को तो मैंने जैसे करके मतलब मैंने हैंडल कर लिया, क्योंकि मैं बीइंग फीमेल मैं जानती हूँ क्या होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं। लेकिन बेटे के मामले में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं जितना भी एक खुला एनवायरनमेंट उसको दे सकती थी, जितना भी मैं उसके साथ में कर सकती थी बेहतर, मैंने वो किया। और उसके बाद में अभी इट्स बीन लाइक 1 month since he is not talking to me, not to anybody actually. He is confined to his own room, his own place where he has everything. उसका गेम है, उसके वीडियोस हैं, उसका नेटफ्लिक्स है, उसका वाईफाई चल रहा है, खाना मिल रहा है उसको, बट ही इज़ नॉट कनेक्टिंग टू मी और टू his sister. एंड अभी आई एम वरिड ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उसको पोक भी नहीं कर सकती हूँ जाके। ऑल दो मैंने पिछले कुछ दिनों में उससे एक बारी बात करने की कोशिश की, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बोला कि मेरे को तेरे से बात करनी है और आके बैठ। तो उसने मुझे बोला कि मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस चाहता नहीं हूँ कि मेरी बातों की वजह से लड़ाई हो। मैंने बोला ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरे को समझ में आया कि उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है जहाँ पर कि उसकी बातों की वजह से कुछ लड़ाइयाँ हुई हों, जो उसके माइंडसेट में बैठ गया है। और बढ़ता बच्चा है, वो चीज़ों के आगे पीछे नहीं देखेगा। उसने केवल अपना वो रोल देखा उस जगह पर, उसने अपने आप को उससे दूर हटाना सही समझा। तो मैंने उसको अपना स्पेस दिया एज़ यूजुअल, जैसी मैं हूँ, कि मैं कभी भी अगर माँ भी हूँ तो भी मैं उसको जाके प्रवोक नहीं करूँगी, उसको शूट नहीं करूँगी कि नहीं तू नहीं करेगा। वो अपना रूम का दरवाज़ा भी नहीं खोलता है। ऑल दो इंडिया में लोग यही बोलेंगे कि माँ ऐसी होती है कि भाई वो तो डांट के मार के कैसे भी करके उसको अपने बच्चे को पालना होता है, वो तरीका वही है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि बढ़ती एज में बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत मासूम होते हैं और उनको आगे के लाइफ दिख नहीं रही होती है। जो उनकी पास्ट लाइफ है उससे वो हॉन्ट होते हैं। अपना प्रेजेंट ढूंढने के लिए उनको बहुत मशक्क़त लगती है। तो उनको, मुझे लगता है कि शायद पूरे मैं बेस्ट एनवायरनमेंट दे रही हूँ अपने आसपास, उसको ध्यान रख रही हूँ हर एक चीज़ का उसकी, लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है बिल्कुल भी कि मैं उसके आसपास आऊँ या उसकी सिस्टर को कि वो आसपास आए। जबकि हम दोनों उसके बेस्टेस्ट बडीज़ हुआ करते थे, हम लोग उसके लिए एक ऐसा स्पेस हुआ करते थे जहाँ पर कि वो अपनी बातें हमसे आके शेयर किया करता था, पूरे दिन की हर एक चीज़ हमें बताया करता था। और इतना बोलता था कि मतलब मैं अपना कुछ कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं मोबाइल में हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, और वो बोलता चला जाता था लगातार। और आज ये वक्त है कि वो बोलता ही नहीं है। मुझे पिछला 1 महीना बीत गया है, पिछले 1 महीने से उसने हम लोगों से कोई बात नहीं करी है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। मेरे को नहीं पता कि मैं इसे कैसे फेस करूँगी, लेकिन मैं बस एक ही स्पिरिट के साथ मैं इसको फेस कर सकती हूँ, वो है बीइंग मदर। तो बीइंग मदर मेरे को समझ में आ पा रहा है कि उसका एक ऐसा कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, जहाँ मैं उसके सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाऊँ जो उसे ना पता हो, लेकिन मैं उससे बीच बीच में बात भी करूँ, लेकिन उसको परेशान ना करूँ, उसको उसका स्पेस दूँ। और जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है और ये बहुत ज़रूरी है। अब इस बढ़ते बच्चे के साथ में मैं कैसे बिहेव करूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके पापा हैं नहीं। और बीइंग मेल शायद एक फ़ादर होना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर कमी महसूस कर रही हूँ कि मैं फ़ादर इमेज हो नहीं सकती। बट ठीक है,
जो भी है, सो आई एम क्वाइट वरिड and I actually want my children to be happy eventually. Let's see what happens next. Thank you.